डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अली अहमद साहब राव की तरफ से आप सबको सलाम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको एफएससी के पार्ट 2 के मैथ का मैंने कल इंट्रो दिया था, आज हम चैप्टर नंबर 2 के चंद सवालात भी करेंगे और इसके काफ़ी लेंथी चैप्टर है। इसमें फार्मूले कितने सवाल होते हैं। चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन। मैंने कल भी बताया था कि अर्ली ग्रीक्स एरिया और दूसरी चीज़ों में काफ़ी एक्सपर्ट थे, लेकिन चेंज ऑफ जो रेट ऑफ चेंज कुछ मकदारों में उससे इतने ज़्यादा वाकफ़ नहीं थे। उसमें न्यूटन ने और दूसरे जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने काफ़ी रोल प्ले किया, और जो कैलकुलस था इसके फॉर्मेशन में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। तो उसके बाद ये एक जो कैलकुलस है, डिफरेंशियल कैलकुलस, जो आप पढ़ेंगे अभी, डिफरेंशियल कैलकुलस, ये कैलकुलस ही आपका जो 2 चैप्टर है ख़ास तौर पे। ये क्या है, इसमें हम डील करते हैं 2 क्वांटिटीज़ को। एक होती है वेरिएबल क्वांटिटी और एक होती है जो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्वालिटी क्या होती है, जो दूसरे पे डिपेंड करती है। हम आपके सामने मैं एक मिसाल लिखता हूँ, एफ एक्स को आप वाई भी लिख सकते हैं या आप बार बार इस चैप्टर में लिखेंगे। फ़र्ज़ किया आपके सामने एक एग्जांपल है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें जो वाई है ये टोटली डिपेंड कर रही है एक्स पे, टोटली डिपेंड कर रही है एक्स पे। एक्स की वैल्यूज़ अगर हम 1 पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा जवाब आपका y इजिकल टू एफ एक्स इजिकल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 1 प्लस 1 इजिकल टू 2। तो ये हमारे पास 2 आ गया। अगर हम वैल्यूज़ पुट x इजिकल टू 2 करेंगे तो आ जाएगा यही y इजिकल टू एफ एक्स बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 5। तो देखें वेरी कर रही है। तो इसमें एक जो वेरिएबल है वो डिपेंडेंट है और एक क्या है, इंडिपेंडेंट। तो इसमें कौन सा डिपेंडेंट है, इन द एक्सप्रेशन एफ एक्स डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स। एफ एक्स डिपेंड करता है एक्स पर, एफ एक्स डिपेंड करता है एक्स पर। तो एफ एक्स कौन सी है, ये डिपेंडेंट वैल्यू है और एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट। तो स्टूडेंट्स आपको डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में काफ़ी इल्म हो चुका होगा। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, वो है एफ एक्स, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, वो है एक्स। तो स्टूडेंट्स अब इन्हीं को लेके हमने आगे चलना है, और आगे हमारा टॉपिक है एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज। लेकिन मैं आज आपको डिटेल से ये आपको कल कराऊंगा। आज मैं आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ कि कितने इसमें फार्मूले हैं, कितनी टाइप की डिफरेंशिएशन है। तो इधर देखिएगा, इसमें सबसे पहले हमारी जो डेफिनेशन आएगी आपकी 2.1 जिस पे कंसिडर कर रही है, वो है डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन। ये आपने याद रख लेना है, डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन। इसका दूसरा नाम है ए बी इनिशियो। तो आप ए बी इनिशियो कह दें या वो कह दें फ्राम फर्स्ट प्रिंसिपल। आप डिफरेंशिएशन करें तो आपने यही लगा देनी है बाय डेफिनेशन। इसमें डियर स्टूडेंट्स 4 स्टेप होते हैं। जब मैं आपको कराऊंगा तो बेहतर तरीके से आपको डिटेल वर्क भी आपको कराया जाएगा। फ़र्ज़ किया इधर एक्स है तो पहले में वो एक्स में जो थोड़ा सा इजाफा होता है जिसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑफ एक्स, उसको डेल्टा एक्स से डिनोट किया जाता है। वाई है तो डेल्टा वाई, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकता है। इस चीज़ से बिला लिहाज इसको हम करेंगे एक्स प्लस डेल एक्स। तो पहले में हम इसको पार्ट्स में जो है वो प्लस करेंगे, दूसरे से में इसको माइनस कर देंगे एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स, और तीसरे हिस्से में हम क्या करेंगे, तीसरे हिस्से में इसको तकसीम करेंगे एफ एक्स, इधर एफ एक्स होगा तो तीसरे हिस्से में इसको आपने डेल एक्स से डिवाइड कर देना है। यानी आप मैं शॉर्टकट इधर लिख देता हूँ, डिवाइडिंग बाय डेल एक्स। चौथे जो पार्ट में आपने लिमिट ले लेनी है, लिमिट डेल एक्स
अप्रोचेस टू ज़ीरो। आप सिर्फ ये स्टेप याद कर लें, फिलहाल सवाल करेंगे आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगे। पहले में क्या करेंगे, हम इसमें जो उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है वो करेंगे, यानी एक्स है तो एक्स प्लस डेल एक्स, पहला स्टेप क्या होगा एक्स प्लस डेल एक्स। दूसरे में एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस का जो है वाई, जिसको हम एफ एक्स भी कह सकते हो, आपने माइनस कर लेना है। तीसरे स्टेप में आपने डिवाइड करना है डेल एक्स से दोनों साइडों को, और चौथे में आपने डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ये कर लेना। तो आपके स्टूडेंट्स ये डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन आराम से ये सारे सवाल हो जाएंगे अगर आपको इसमें 4 स्टेप बिल्कुल क्लियर हो गए। 4 स्टेप मैं दोबारा बता रहा हूँ। पहले में क्या होगा, एफ एक्स में डेल एक्स आपने जमा कर देना है, दूसरे में माइनस कर देना है, तीसरे में डेल एक्स से आपने डिवाइड कर देना है, और चौथे में आपने इसको डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो और फिर उसकी लिमिट लगा देनी है। तो स्टूडेंट्स ये 2.1 आपकी एक्सरसाइज सारी इसी में बेस कर रही थी। 2.2 आपकी किस किस्म की एक्सरसाइज है, 2.1 इससे बेस करी। 2.2 में आपके सामने 2 किस्म के क्वेश्चंस होंगे, 2 टाइप्स। एक टाइप्स आपकी स्टूडेंट्स होगी ए एक्स प्लस बी की पावर एन, इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है, और एक इसका रेसिप्रोकल होगी ए ओवर ए एक्स प्लस बी की पावर एन। तो स्टूडेंट्स इनको आपने कैसे करना है, इधर आपने बड़ी अहम बात याद रख लेनी है कि आपने इधर बाइनॉमियल थ्योरम लगाना है। बाइनॉमियल थ्योरम आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, गार्डन वो चैप्टर नंबर 7 था। बाइनॉमियल थ्योरम बहुत कार आमद एक चैप्टर है जो मैथ कैलकुलस में कई मरतबा यूज़ होता है। तो इसमें कौन सी कितने टाइप हैं, 2 ए एक्स प्लस बी की पावर एन और एक ए ओवर एक्स प्लस का रेसिप्रोकल है। इसमें आपने बाइनॉमियल थ्योरम को याद रख लेना है। उसके बाद आपका स्टूडेंट्स मुख्तलिफ थ्योरम्स हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन के बारे में मुख्तलिफ थ्योरम्स हैं, वो मैं आपको कराता हूँ। इसमें 4 के हैं। मसलन अगर आप डिफरेंशिएशन को ऐसे ज़ाहिर करते हैं, अगर आप एक्स के लिहाज से ले रहे हैं तो d/dx, तो इसमें अगर फ़र्ज़ किया आप ले रहे हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा इसको डेरिवेटिव बोलना, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, यानी दोनों रकमों को आपने सेपरेट डेरिवेशन शो कर लेना है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आपके पास माइनस हो तो डेरिवेशन ऑफ एफ एक्स माइनस डेरिवेशन ऑफ जी एक्स। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में पहले आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर 2 रकमें प्लस हैं और उनका डेरिवेटिव आपने लेना है तो आपने दोनों को डेरिवेशन अलग-अलग शो कर लेना है। अब हम मल्टीप्लाई की करते हैं। अगर मल्टीप्लाई आपके पास हो रहा है, इधर देखिएगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो रहा है, डेरिवेशन ऑफ एफ एक्स और जी एक्स, यानी 2 आपके पास हैं जिनका आपने डिफ्रेंशिएट करना है, हम थ्योरम्स पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें ये होगा जो आपका सेकंड नंबर वाला है उसको आपने ऐसे लिख देना है। मसलन आपने उधर लिख देना है जी एक्स, क्या लिख देना है, जो सेकंड है उसको आपने ऐसे लिख देना है जी एक्स, और पहले का डेरिवेटिव आपने ले लेना है एफ एक्स, और फिर प्लस डाल के आपने पहले को ऐसे लिख देना है एफ एक्स और दूसरे का आपने डेरिवेटिव ले लेना है जी एक्स। मैं दोबारा बता देता हूँ, इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। दोबारा मैं बता देता हूँ, अगर ये थ्योरम है मल्टीप्लाई का, अगर मल्टीप्लिकेशन में हो और आपने डेरिवेशन लेना है तो आपने पहले सेकंड वाला लिख लेना है, उसका डेरिवेशन नहीं लेना, सिंपल ऐसे लिख के फर्स्ट का डेरिवेशन ले लेना है, फिर प्लस के लामा डाल के आपने रिवर्स करना है, यानी कि फर्स्ट आपने ऐसे ही लिख देना है और सेकंड का डेरिवेशन ले लेना है। अगर आपका वास्ता पड़े तकसीम से, डेरिवेशन ऑफ, इसको हम कह सकते हैं एफ एक्स ओवर जी एक्स, इसका आपने डेरिवेशन लेना हो, मैं सिंपली आपको समझाने के लिए इसको u और v की शेप में लिख रहा हूँ, u ओवर v। तो आपने क्या लेना है स्टूडेंट्स, आपने सेकंड का स्क्वायर नीचे कर लेना v स्क्वायर, और v ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट u प्लस, आगे उसके बाद इधर होगा प्लस फर्स्ट, ऐसे ही फर्स्ट आपके पास था u डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी v।
मेरा ख्याल है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आप इधर फर्स्ट या सेकंड लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर वो तकसीम हो रहे हो तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सेकंड को आपने नीचे स्केयर लिख लेना है, सेकंड को सिंपल लिख के डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट ऊपर वाला होता है, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट को ऐसे लिख लेना है और ये डेरिवेशन ऑफ सेकंड। मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स आपको इसके रूल की भी समझ आ गई होगी। ये हमने थ्योरम्स पढ़े हैं, मल्टीप्लाई के भी और डिवाइड के भी और प्लस के भी। उसके बाद है इसको हम कोशेंट रूल भी कहते हैं। कोशेंट रूल में क्या होता है, ये तकसीम वाला ही। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त एक रूल है, इसमें चेन रूल, उसको हम कहते हैं चेन रूल। चेन रूल आप उस वक्त अप्लाई करते हैं जब आपका सामने वेरिएबल डिफरेंट होता है और आपने असल में तो मालूम करना होता है dy ओवर dx, लेकिन अगर चेन रूल है तो वो फ़र्ज़ किया u में चल रहा है तो आपका u के लिहाज से उसको ले लेंगे और इसमें आपके सामने आ जाएगा। अगर आपने चेन रूल अप्लाई करना है तो आप इसको एक को x के लिहाज से लेंगे और एक को u के लिहाज से ले लेंगे और बाद में उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आपको ये चेन रूल भी क्लियर हो गया होगा। चेन रूल में आपने क्या करना है, आपने चेन रूल में मैं लिख भी देता हूँ dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर du डॉट du ओवर dx, यानी आपने एक को u है तो उसको x के लिहाज से ले लेना, इनको आपने जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसके बाद आपके जो डेरिवेशंस है वो आपके इनवर्स फंक्शंस के भी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी हैं और पैरामीट्रिक इक्वेशंस के भी हैं, इम्प्लिसिट रिलेशंस भी हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टूडेंट्स आपके 6 फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में ज़रूर आपको अभी से बताना चाहूँगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आप ले रहे हैं डेरिवेशंस। अब डेरिवेशंस आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, आपने 10th में पढ़ा है, साइन, कास, टेन, काट, सीकेंड, कोसीकेंड। तो स्टूडेंट्स इनके फार्मूले आपने याद कर लेने। अगर वो डेरिवेशन आपको देता है साइन का, साइन एक्स, तो स्टूडेंट्स आपने याद रख लेना सिंपल ये काज एक्स का। लेकिन अगर वो डेरिवेशन देता है आपको काज एक्स तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये आपकी अलामत चेंज हो जाएगी। अगर वो आपको डेरिवेशन देता है, तीसरा फार्मूला आपका होगा टेन का, तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, टेन का आपने फार्मूला याद रखना है, टेन एक्स का होगा सीकेंड स्क्वायर एक्स। और अगर वो डेरिवेशन देता है आपको काट एक्स का, किसका, काट एक्स का, तो हो जाएगा माइनस कोसीकेंड स्क्वायर, माइनस ये आपने याद रख लेने हैं। दोबारा मैं बता रहा हूँ, साइन का क्या है, काज, साइन का काज, काज का माइनस साइन, और डेरिवेशन अगर आप टेन का है तो सीकेंड स्क्वायर, और अगर काट क्या तो माइनस को सीकेंड। अब दो रह गए आपके डेरिवेशन, अगर वो ले रहा है सीकेंड का, सीकेंड का है, और एक डेरिवेशन रह गया आपका को सीकेंड का। तो स्टूडेंट्स आपने इसका क्या फार्मूला याद रख लेना है, वो आप मैं इधर लिख देता हूँ। सीकेंड का अगर वो बोले तो आपने सीकेंड भी लिख देना है, सीकेंड एक्स और टेन एक्स, ये इसका आंसर है। और इसका माइनस में आ जाएगा माइनस को सीकेंड एक्स और माइनस का काट एक्स, माइनस को सीकेंड एक्स और काट एक्स, माइनस तो बाहर ही आ गया। तो स्टूडेंट्स ये 6 फार्मूले आपने याद कर लेने हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, डेरिवेशन ऑफ साइन एक्स का क्या है, काज एक्स, साइन एक्स काज एक्स, काज एक्स माइनस साइन एक्स, टेन का सीकेंड स्क्वायर, काट का माइनस को सीकेंड स्क्वायर, और सीकेंड का सीकेंड और टेन है, को सीकेंड का माइनस को सीकेंड और काट है। जी मैं आपसे दोबारा करता हूँ, डेरिवेशन ऑफ साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का काज एक्स, और अगर काज एक्स का डेरिवेशन लिया जाए तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स टेन का क्या होगा, टेन का हमारे पास होगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, और काट का हमारे पास माइनस को सीकेंड स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट्स हमारे पास सीकेंड का क्या होगा, सीकेंड का सीकेंड भी आएगा और टेन भी आएगा प्लस में, और कोसीकेंड का अगर माइनस कोसीकेंड आ जाएगा और काट है। उम्मीद है आपको स्टूडेंट्स ये 6 फार्मूले क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स ये तो हमारे डेरिवेशन थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। अब हमारे डेरिवेशन से आगे जो आएंगे डेरिवेशंस वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक
फंक्शन। तो स्टूडेंट्स वो भी आपको फार्मूले 6 के 6 याद करने पड़ेंगे। अगर पहला वो हमें साइन इनवर्स का डेरिवेशन दे रहा है, साइन इनवर्स स्टूडेंट्स आपने याद कर लेना, इसका हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट। ये आपने बार बार फार्मूले में इस्तेमाल करने हैं, तो इसलिए आपने फार्मूलों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। दूसरा हमारे पास होगा डेरिवेशन ऑफ काज है, काज इनवर्स एक्स। तो स्टूडेंट्स इसका क्या हो जाएगा, इसका भी सेम यही जवाब आएगा लेकिन माइनस के साथ आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तीसरा हमारे पास होगा टेन इनवर्स, तीसरा हमारे पास होगा डेरिवेशन ऑफ टेन इनवर्स। तो स्टूडेंट्स इसका क्या आएगा, डेरिवेशन टेन इनवर्स का आएगा 1/1 प्लस आ जाएगा, और इधर एक्स स्क्वायर, इधर कोई जज़र नहीं है, तो काट का क्या आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा। इनमें सिर्फ माइनस के साइन का फ़र्क है दोनों फार्मूले में। काट इनवर्स एक्स आ जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपके सिर्फ दो फार्मूले रह गए हैं इनवर्स के, एक रह गया डेरिवेशन ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स। तो स्टूडेंट्स इसका जवाब क्या आएगा, 1/x स्मार्ट, और साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 का अंडर रूट। और डेरिवेशन ऑफ कोसेकेंट इनवर्स, ये किसके बराबर आएगा स्टूडेंट्स, ये आपने याद कर लेना है। कोसेकेंट इनवर्स आएगा हमारे पास कोसेकेंट, ये जो सीकेंट है इसके साथ माइनस हो जाएगा 1/x स्मार्ट और एक्स स्क्वायर -1 का अंडर रूट, बिल्कुल वही फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये 6 फार्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये भी क्लियर हो गए होंगे। साइन इनवर्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर वो कास का पूछते तो आपने माइनस लगा देना है। इसी तरह टेन का क्या होगा, टेन का होगा हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर काट का पूछे तो आपने उसके साथ माइनस लगा देना है। इसी तरह जिसमें जो सीकेंट इनवर्स का 1/x स्मार्ट भी है और एक्स स्क्वायर भी है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये चैप्टर नंबर 2 काफ़ी लेंथी चैप्टर भी है, इसको ड्राई सब्जेक्ट्स और थोड़ा सा ड्राई चैप्टर भी कहा जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप अच्छे तरीके से डिफरेंशिएशन हल करना सीख लेंगे तो इससे जो नेक्स्ट कमिंग चैप्टर इंटीग्रेशन, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से उस पर कमांड हासिल हो जाएगी, क्योंकि दोनों चैप्टर एक दूसरे की ज़िद हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। जो इधर फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं दूसरे बिल्कुल रिवर्स फार्मूले आपको मिलेंगे, ये समझ लें एक दूसरे का रिवर्स चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको आज इनकी समझ आ गई होगी। शुरू में हमने इनके कैलकुलस मेथड का पढ़ा था, उसके बाद हमने स्टडी किया कि इसमें जो डेरिवेशन लिया जाता है, हमने जो पहली आपकी एक्सरसाइज है वो ए बी इनिशियो या बाय डेफिनेशन, यानी ए बी इनिशियो, या इसको हम फर्स्ट रूल प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। दूसरे चैप्टर में आपके 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं और उसमें आपने बाइनोमियल थ्योरम को इस्तेमाल करना है। पहली टाइप है ax + b की पावर n है, और दूसरी है 1/ax + b की पावर n। ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इनकी आपने डिफरेंशिएशन मालूम करनी है। फिर हमने मुख्तलिफ थ्योरम्स के बारे में पढ़ा था। अगर डेरिवेटिव फर्स्ट प्लस सेकंड है तो आपने अलग-अलग कर लेना है, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट प्लस डेरिवेशन ऑफ सेकंड, और अगर माइनस है वो भी अलग कर लेने हैं। मल्टीप्लाई वाला मैंने आपको कराया था, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आपने उनको कैसे हल करना है। मल्टीप्लाई वाले में पहले सेकंड ऐसे ही आ जाएगा, फिर डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट प्लस फिर फर्स्ट ऐसे आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यानी इसमें 2 दफ़ा आपको डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, 2 दफ़ा फ्री नंबर होंगे। इसी तरह जो डिवीज़न वाले था मैंने सिंपल आपको इसको क्वेश्चन फार्मूला ही बोलते हैं, इसमें सेकंड नीचे आ जाता है, इसका स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख देते हैं और डिफरेंशिएट फर्स्ट को कर लेते हैं प्लस, फिर फर्स्ट को ऐसे लिख के डिफरेंशिएट सेकंड को। इसके बाद हमने स्टूडेंट्स डेरिवेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे। साइन एक्स का था काज एक्स का था माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का था सीकेंट स्क्वायर, और काट का था माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, और इसके अलावा सीकेंट का था सीकेंट एक्स और टेन एक्स, और कोसेकेंट का था माइनस कोसेकेंट और काट। इनवर्स के भी हमने पढ़े थे। तो पहला हमने साइन इनवर्स का फार्मूला पढ़ा था, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट था। दूसरे काज अगर आ जाए इनवर्स में तो माइनस लगा दें, अगर टेन था तो इसमें माइनस नहीं आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर सिंपल आ जाएगा, और काट इनवर्स में माइनस आ जाएगा। स्टूडेंट्स
उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ फार्मूले आपके ज़हन नशीन हो गए होंगे। इंशाल्लाह डिटेल वर्क करेंगे। तो आप पहला आज के लेक्चर का दूसरे चैप्टर का मेरा मकसद सिर्फ आपको इस चैप्टर का थोड़ा गो थ्रू कराना था। ये अभी 3 एक्सरसाइज हमारी पीछे रहती हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में, और आपका कुछ ना कुछ इसमें माइंडसेट बन गया होगा कि आपका डिफरेंशिएशन में किस किस टाइप की डिफरेंशिएशन आपके चैप्टर में शामिल है। अगले वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।